हम लोग तीनों एक भावी उम्मीदवार के रूप में हैं। हम लोग चाहते हैं कि तीनों में से किसी को भी मिले तो हम लोग को कोई इतराज़ नहीं है। हम लोग तीनों तन मन धन से काम करेंगे और हम लोग यहाँ 3 विधायक के रूप में रहेंगे और हम लोग तीनों मिलजुल के काम करेंगे। 7 आदमी अभी रेस में हैं और कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हम ही लोग तीनों रेस में हैं। ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये लोग टिकट पाने के लिए ही ये लोग फॉर्म भरे हैं और संगठन में आए हैं। देखा जाए तो प्रकाश लकड़ा के बारे में बता देना चाहते हैं। ये जुमा 2 दिन हुआ है, अभी आया जस्ट फॉर्म भरने समय वो आए हैं। उससे पहले वो लोकसभा में आए नहीं। लोकसभा में उनसे हम संपर्क किए थे कि दादा हम लोग साथ दीजिए, मगर सीधे बोल दिए कि लोकसभा चुनाव में हम साथ नहीं दे सकते हैं। जब हम लोग का रिजल्ट अच्छा देखा लोकसभा में तो यहाँ टिकट पाने के लिए आए हैं। एक प्रखंड विस्तार नहीं कर सकते हो, लड़ने का उम्मीद करते हो। और हम लोग 2-3 साल से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, संगठन को सींच रहे हैं, तन मन धन और पैसा लगा दिए, समय बिता दिए हैं। और हम ही जैसा आदमी लोग को बोलते हो कि नहीं हम ही ये लोग दावेदारी नहीं है, तो और लोग को भी लेके चलिए। यहाँ पर आपका ये संदीप अथी उराव जी भी हैं, रामनतन विद्या जी भी हैं और एक लेडीज़ हैं। अरे भाई सभे कोई हैं, आप लोग तीनों ही नहीं हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए। आप लोग को जनता जान चुका है कि आप लोग के पास टिकट चाहिए। संगठन को कैसे आगे ले जाना है, कैसे विस्तार करना है, ये आप लोग को नहीं चाहिए। जेलकिम की ओर से पूरे झारखंडियों को झारखंडी की जोहर, खास करके खिजरी विधानसभा के जितने भी मेरे चाहने वाले हैं उन लोग को विनम झारखंडी जोहर। और एक विशेष बात के लिए हम लाइव आए हैं। कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, मैंने बहुत दुख लगा थोड़ा सा कि हम इतने साल से हम संगठन में काम कर रहे हैं जेलकेम में, और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सरिता तिर्की, प्रकाश लकड़ा, समुंदर पहान ने आके कुछ ऐसा बात को बोले जो कहीं ना कहीं जनता को और हमको भी थोड़ा सा दुख लगा। क्योंकि खिजरी से, खास करके खिजरी से अभी 8 प्रत्याशी फॉर्म भरे हैं, उसमें 7 आदमी अभी रेस में हैं और कैसे बोल सकते हैं कि नहीं हम ही लोग तीनों रेस में हैं। ये बहुत गलत बात है। कहीं ना कहीं ये लोग टिकट पाने के लिए ही ये लोग फॉर्म भरे हैं और संगठन में आए हैं। देखा जाए तो प्रकाश लकड़ा के बारे में बता देना चाहते हैं। ये जुमा 2 दिन हुआ है, अभी आया जस्ट फॉर्म भरने समय वो आए हैं। उससे पहले वो लोकसभा में आए नहीं। लोकसभा में उनसे हम संपर्क किए थे कि दादा हम लोग साथ दीजिए, मगर सीधे बोल दिए कि लोकसभा चुनाव में हम साथ नहीं दे सकते हैं। जब हम लोग का रिजल्ट अच्छा देखा लोकसभा में तो यहाँ टिकट पाने के लिए आए हैं जो आसू से थे। उसके बाद भी ये अभी तक प्रखंड विस्तार नहीं कर पाए हैं। चुनाव नज़दीक है, 2 बार हम लोग ठके हैं, 2 बार। पहला बार हम लोग प्रखंड विस्तार मध्य का मने बोले कि करना है दादा, और नोटिस भी किए जिलाध्यक्ष के द्वारा। और जब हम लोग गए तो मात्र 2 आदमी था। बोल दिए कि नहीं, चल गए हैं मंदिर, देवड़ी मंदिर। चलिए ठीक है, ये बात को मान लिए। फिर दूसरा बार भी ये लोग रखा मीटिंग बथी प्रखंड विस्तार का, प्रकाश लकड़ा, तो बोल दिया उस दिन कि नहीं राजद कच्छप का सभा में सब चल गए। अरे भाई जब अपना तेरा आदमी है तो ये लोग कैसे जा सकता है दूसरा पार्टी में। एक प्रखंड विस्तार नहीं कर सकते हो, लड़ने का उम्मीद करते हो। और हम लोग 2-3 साल से हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, संगठन को सींच रहे हैं, तन मन धन और पैसा लगा दिए, समय बिता दिए हैं। और हम ही जैसा आदमी लोग को बोलते हो कि नहीं हम ही ये लोग दावेदारी नहीं है। ये बहुत हम मजबूर कर दिए हैं आप लोग बोलने के लिए, इसीलिए बोल रहे हैं। और दूसरा रहा समुंदर पहान। समुंदर पहान वो आदमी जब से फॉर्म भरा है उस दिना से क्षेत्र में उनका शकल नहीं दिखा है।
कोई एक छोटा सा सभा नहीं किए हैं टोला या मोहल्ला में, कहीं नहीं। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम भी खिजरी के एक दावेदार है और अनगढ़ा प्रखंड से आते हैं। जो आप बोले हैं कि नहीं नाम लिख बोल के कि नहीं हम और मांझी से हैं, हम अनगढ़ा से हैं, हम नामकोम से हैं, पहले तीनों बताइए कि आप लोग कितना काम किए हैं ये खिजरी विधानसभा क्षेत्र में, तब तो हम बावधी आप लोग को हम मानेंगे। राइट, हम दिन रात एक कर दिए हैं, क्षेत्र में खट रहे हैं। हमको एक फ़ोन भी नहीं किए कि हम अति प्रेस मीडिया कर रहे हैं, आइए आपको भी करना है कह के। सामने बैठाइए, बहुत अच्छी बात है, मगर और लोग को भी लेके चलिए। यहाँ पर आपका ये संदीप अथी उराव जी भी हैं, रामनतन विद्या जी भी हैं और एक लेडीज़ हैं। अरे भाई सभे कोई हैं, आप लोग तीनों ही नहीं हैं। इसीलिए ध्यान दीजिए। आप लोग को जनता जान चुका है कि आप लोग के पास टिकट चाहिए। संगठन को कैसे आगे ले जाना है, कैसे विस्तार करना है, ये आप लोग को नहीं चाहिए। इसीलिए आप लोग जो ये मीडिया के द्वारा आप लोग जो चाल खेल रहे हैं, गेम कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता को पता चल गया है और इसका जवाब जनता दे रही है और देगी। ये आप लोग मात्र खाली टिकट चाहिए आप लोग को। हम लोग कैसे खिचड़ी को जीते ये आप लोग का सोच नहीं है। आप लोग बोलने के लिए मजबूर कर दिए हैं, इसीलिए आज हम लाइव आकर बोल रहे हैं, जो बहुत गलत हुआ है। इसके अलावा भी हम लोग भी दावेदारी हैं। एक तो काम करते नहीं हैं, ऊपर से खाली टिकट 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 बोल रहे हैं, ये बहुत गलत है। हम लोग जो मैंने खास करके खिजरी विधानसभा की सभी जनता से मैं निवेदन करता विनती करता हूँ, ऐसे ऐसे प्रत्याशी को टिकट नहीं मिलना चाहिए जो खाली टिकट के स्वार्थ के लिए आए हैं। क्षेत्र में काम करके दिखाए और टिकट का दावेदारी ले। ऐसे घर में बैठे हुए टिकट का दावेदारी नहीं कर सकते हैं, ना उनको मिलना चाहिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम क्षेत्र में घूम रहे हैं डेली और हमको एहसास होता है कि भाई कहीं ना कहीं अगर टाइगर जयराम दादा से जुड़े हैं तो उनके लिए काम करें, मगर ये लोग अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, टाइगर जयराम दादा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, जैसा ये लोग का करतूत देख रहे हैं। इसीलिए विनम्र विनती है खिजरी के जनता से कि ऐसे लोग को चिन्हित करिए और ऐसे ऐसे लोग पर भरोसा मत करिए। बस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकी कैंडिडेट नहीं हैं। देखिए हम लोग तीनों में से तो हमेशा बात होता रहता है और हम लोग ये डिसाइड कर रहे हैं कि किसी एक को मिले, और बाकी 4 हैं उन लोग में से अब उन लोग से हम लोग का बात नहीं हो पा रहा है कंफर्म कि उन लोग क्या चाहता है। उन लोग सामने से कुछ और बोलते हैं और पीछे से कुछ और बोलते हैं, तो उन लोग को हम नहीं कह सकते हैं। बाकी हम लोग का आदरणीय केंद्रीय अध्यक्ष के ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं कि जिस किसी को भी दे टिकट, हम लोग खुशी खुशी हम लोग काम करेंगे और अपना पार्टी के लिए आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अगर आप तीनों में से किसी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो आप लोग पार्टी छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम लोग तीनों में से नहीं भी मिलता है तब भी हम लोग काम करेंगे। हम तीनों का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि तीनों में से हम लोग का बातचीत हो रहा है कंटिन्यू, तो उन लोग भी बोल रहे हैं किसी को भी मिले, चाहे हम लोग को तीनों में से किसी और को भी मिले, उन लोग के लिए भी हम लोग काम करेंगे। लेकिन उन लोग से उतना बात हम लोग के साथ खुल के नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग को नहीं कह सकते हैं। लेकिन हम लोग पार्टी तो कभी भी नहीं छोड़ेंगे, शुरू से जुड़े हुए हैं और हम लोग जब तक है तब तक हम लोग जुड़े ही रहेंगे। आप लोग तीनों में तालमेल बना चुके हैं और आपसे समन्वय स्थापित कर चुके हैं। आप लोग तीनों अपने अपने जगह पर मजबूत कैंडिडेट के रूप में हैं और तीनों में अब किन्हीं एक को मिल जाता है टिकट तो कोई दिक्कत नहीं होगा, पार्टी के प्रति आप लोग समर्पित रहेंगे। बिल्कुल, हम लोग तीनों में से किसी को मिलता है तो पार्टी के प्रति हम लोग शुरू से ही समर्पित हैं भैया, और अभी भी हम हैं और आगे भी रहेंगे। आज अंगड़ा प्रखंड कार्यालय जो कि JBKSS के कार्यालय में यहाँ पे आप 3 कैंडिडेट यहाँ पे मौजूद हैं, तो यहाँ पे 3 कैंडिडेट में से JBKSS द्वारा यहाँ पे आप लोग का क्या सहमति यहाँ पे बनी है कि खिजरी विधानसभा से कोई भी प्रत्याशी तीनों में से अगर एक को चुना जाए तो आप लोग तीनों में से एक कैंडिडेट को कोई सहमत एक में होंगे? एकदम बिल्कुल होगा। हम लोग किसी को भी ऊपर आशीर्वाद दे दे उनके लिए हम लोग समर्थन करते हैं। और भी प्रत्याशी हैं लेकिन यहाँ पे अभी मौजूद नहीं है, तो आप लोग की क्या यहाँ पे राय होगी? अगर उन लोग बाद में बोलेंगे हम लोग नहीं आए और 3 कैंडिडेट में से ही आप लोग डिसाइड किए, इसके लिए हम लोग स्वागत करते हैं। जो भी सूचना के माध्यम से
वो लोग यदि नहीं आते हैं और उनके ऊपर भी अगर दादा का आशीर्वाद रहता है तो वो पार्टी का एक सिपाही है और सिपाही सब बराबर है, जिस किसी के ऊपर भी दे देते हैं हम लोग का उसके साथ में योगदान रहेगा।